गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने एपिस्पेडियासिस का डेफिनेशन, सर्जिकल मैनेजमेंट सब देखा। आज हम नया टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आया हूँ, फिमोसिस। फिमोसिस का बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, फिमोसिस इज आल्सो वन ऑफ दी मेल जेनिटल फॉल्ट, मेल जेनिटल डिसऑर्डर। ओके, बाय बर्थ से होता है। ओके, फिमोसिस हो, ओके, एपिस्पेडियासिस एपिस्पेडियासिस कैसे होता है? बाय बर्थ से डिटेक्ट होता है, बाय बर्थ से ज्यादा होता है। ओके, आफ्टर बर्थ, आफ्टर ओल्ड एज, आफ्टर मिडिल एज में ये नहीं हो सकता है। फिमोसिस भी बाय बर्थ से होता है, फिमोसिस भी चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। ओके, फिमोसिस क्या होता है? फिमोसिस मतलब देख लीजिए, पेनिस होता है मेल्स में, जो पेनिस होता है, ओके, जो पेनिस होता है, पेनिस के आगे ग्लैंड पेनिस होता है। दिस इज व्हाट ग्लैंड पेनिस। ओके, ये ग्लैंड पेनिस के ऊपर एक स्किन आता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट पोर स्किन बोलते हैं। उसको हमने क्या बोलते हैं? पोर स्किन। ओके, ये पोर स्किन कैसे होता है? मूवेबल होता है। सो ग्लैंड पेनिस से नीचे ले सकते हैं, फिर वापस ग्लैंड पेनिस के ऊपर भी लेके आ सकते हैं। मतलब ये प्रोडक्ट ग्लैंड पेनिस क्या होता है? वेरी सॉफ्ट होता है, बहुत इरिटेशन होता है, उसको थोड़ा भी टच हुआ तो क्या होता है? बहुत पेनफुल होता है। तो इसलिए वो ग्लैंड पेनिस के ऊपर एक लेयर आता है, तो दैट लेयर इज कॉल्ड एज व्हाट पोर स्किन। ये लेयर क्या होता है? पोर स्किन होता है। ओके, ये लेयर कैसे होता है? पोर स्किन होता है। ये लेयर को हम नीचे भी ले सकते हैं, ओके, जब ऊपर भी डाल सकते हैं। इस तरीके से एक पोर स्किन आता है मेल्स में, स्किन लेयर होता है, तो उसको हमने क्या बोलते हैं? पोर स्किन बोलते हैं। ओके, ये फिमोसिस में क्या होता है? फिमोसिस में ये पोर स्किन जो है, ये जो पोर स्किन ग्लैंड पेनिस के ऊपर है, वो नीचे आता नहीं है। ओके, नीचे चले जाता नहीं है, ऊपर ही रुक जाता है। मतलब जैसे भी फोर्सफुली हमने नीचे लेने के लिए कोशिश किया तो भी वो नीचे नहीं जाता है। ये कंडीशन को हमने क्या बोलते हैं? फिमोसिस बोलते हैं। ये नीचे जाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मेल्स में अगर यूरिनेशन का टाइम क्या करते हैं? वो फोर्स्किन को नीचे लेता है, यूरिन करते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स का टाइम पे भी क्या करते हैं? वो फोर्स्किन को नीचे लेते हैं, फिर ये सेक्सुअल एक्टिविटी कंडक्ट होता है। ओके, इधर क्या होता है? यूरेथ्रल मेटस होता है, ओपनिंग होता है, इसके थ्रू यूरिन बाहर आता है। सो ये क्या होता है? पूरा कवरिंग करता है। जब यूरिनेशन का टाइम है ना, ये नीचे लेने का, यूरिन करने का। ओके, सो किसी को क्या होता है? थोड़ा ही नीचे आता है, पूरा नीचे नहीं आता। किसी को पूरा, एक्चुअल नॉर्मल मैकेनिज्म क्या होता है? पूरा नीचे आने का। इधर ग्लैंड पेनिस का नेक होता है, ये नेक का पीछे आने का। ओके, पूरा पकड़ के खींचा तो नेक का पीछे आने का, फिर वापस ग्लैंड पेनिस के ऊपर चले जाता है। नॉर्मल बीइंग में बोल रहा हूँ। ओके, ये अगर नीचे नहीं चले गए या थोड़ा ही आ रहा है, ओके, थोड़ा बहुत ही आ रहा है, तो किसी को मेल्स में अभी तक भी क्या होता है? ये सिर्फ ये यूरिन करने का जो ओपनिंग होता है उतना ही ओपन होता है, बाकी क्लोज ही रहते हैं। वो स्टिक होता है, जो स्टिक होता है वो नीचे वापस पीछे जाता भी नहीं। बाय बर्थ मतलब बच्चे जैसा बर्थ होता है उसमें ये नॉर्मल है। बच्चे बर्थ होने से ये स्टिकी होता है, नीचे जाता नहीं है वो। जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, तब 5 से 7 साल से 5 से 7 साल में क्या होता है? ये अपना आप ओपन हो जाता है। अपना आप क्या होता है? 5 से 6 साल एकदम सडनली नहीं होता है, धीरे धीरे 5 से 7 साल के अंदर अंदर क्या होता है? रिट्रैक्ट होता है, मतलब पीछे चले जाता है। ओके, सो ये कॉमन है, चिल्ड्रन में बाय बर्थ कॉमन है, पर वो ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है। पर परमानेंट नहीं रहने का, परमानेंट बड़े होने के बाद भी ये कंडीशन ऐसा ही रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। ओके, सो इसलिए ये कंडीशन क्या बोलते हैं? मतलब फोर्स्किन को हम वापस पीछे ले जा नहीं सकता है, वो कंडीशन को हमने क्या बोलते हैं? फिमोसिस बोलते हैं। ओके, फिमोसिस इज डिफाइंड एज इनएबिलिटी टू रिट्रैक्ट द फोर्स्किन। ओके, फिमोसिस इज डिफाइंड एज इनएबिलिटी to retract the inability to retract the foreskin. Inability to retract the foreskin, this is called as what? Phimosis. Or inability to retract the प्रोफ्यूज बोलते हैं। ओके, यही ओके, ये फोर्स्किन को हम क्या बोलते हैं? प्रोफ्यूज। ओके, प्रोफ्यूज बोलते हैं। ओके, इनएबिलिटी टू रिट्रैक्ट द फोर्स्किन। रिट्रैक्ट मतलब पीछे लेना है। ओके, फिमोसिस इज डिफाइंड इनएबिलिटी टू रिट्रैक्ट द फोर्स्किन और प्रोफ्यूज ऑफ द पेनिस। जो पेनिस के ऊपर जो फोर्स्किन है, वो फोर्स्किन को हम नीचे ले नहीं सकता है, उसको हमने फिमोसिस बोलते हैं। ओके, सो
इसमें दो टाइप्स का फीमोसिस होता है, मेनली दो टाइप्स कॉमनली होता है, एक कंजेनाइटल है, दूसरा एक्वायर्ड है। ओके, फीमोसिस इज कंजेनाइटल फीमोसिस एंड एक्वायर्ड फीमोसिस। कंजेनाइटल फीमोसिस, congenital phimosis, and next one is acquired phimosis. Okay, acquired phimosis, congenital phimosis and acquired phimosis, दो तरह से। congenital मतलब by birth होता है। okay, congenital phimosis is it's a very common। okay, children are born with the tight foreskin, children are congenital phimosis में क्या होता है, children are born with the tight foreskin, foreskin टाइट होता है, कभी ओपन नहीं होता है, सिर्फ यूरेथ्रोमीटर से ओपन होता है, बाकी पूरा टाइट होता है। ओके, congenital phimosis मतलब the children are born with the tight foreskin, okay, and at birth, and separation occurs naturally over time, and separation occurs naturally over time। okay, congenital phimosis मतलब क्या होता है, children are born with tight foreskin, ओके, टाइट फोreskin कैसे होता है, टाइट होता है। ओके, टाइट फोreskin एट बर्थ, चिल्ड्रन आर बोर्न टाइट फोreskin एट बर्थ। ओके, एट बर्थ एंड ओके, एंड सेपरेशन occurs okay naturally over time, and separation occurs naturally over time, separation occurs naturally ओवर टाइम, मतलब जैसा नेचुरली जैसा टाइम चला जाता है, जैसा टाइम बच्चा बड़ा होते जाता है, तब ये अपना आप ठीक हो जाएगा। ये मतलब डिसऑर्डर नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये कंजेनिटल फीमोसिस मतलब नॉर्मल है, ये अपना आप वापस ठीक हो जाएगा। एक्वायर्ड फीमोसिस में क्या होता है, फीमोसिस दैट ऑकर्स ड्यू टू स्कैरिंग इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। फीमोसिस होता है, फीमोसिस दैट ऑकर्स due to infection, scarring और inflammation। okay, infection की वजह से ले, scarring की वजह से ले, या inflammation की वजह से ले क्या होता है, वो फीमोसिस होता है। मतलब स्किन टाइटली बैठ लेते हैं, ग्लैंड पेनिस के ऊपर टाइटली बैठ लेते हैं। ओके, उसको हमने क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड फीमोसिस बोलते हैं। ये कंडीशन क्या है, एक्वायर्ड फीमोसिस। ओके, सो एक्वायर्ड फीमोसिस ऐसा परमानेंटली रहने का नहीं है। ओके, एटलीस्ट 7, 8, 10 साल के बाद तो स्किन आगे पीछे होता रहने का नॉर्मल कंडीशन में। अगर आगे पीछे नहीं होगा तो बाद में बहुत पेनफुल होता है, कुछ मेल्स में कुछ आगे का काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ फीमोसिस, कंजेनिटल फीमोसिस, एक्वायर्ड फीमोसिस। अगेन और दूसरा भी क्लासिफिकेशन आता है, मैं नेक्स्ट बता देता हूँ। ये कंजेनिटल मतलब चिल्ड्रन आर बोर्न विद टाइट फोreskin एट बर्थ, बट सेपरेशन ऑकर्स ओके ओवर ए टाइम, जैसा टाइम जाता है जैसे सेपरेशन आते जाता है, दिस इज अ नॉर्मल। देन एक्वायर्ड फीमोसिस दैट इज अ टाइट स्किन ऑन द pores, tight skin on the okay gland penis because of the infection or scarring or inflammation। okay, scar होता है, अगर टिश्यू स्कैर हो गया वो टाइटली बैठ लेता है, वो कंडीशन को हमने क्या बोलते हैं, सो दैट इज अ एक्वायर्ड फीमोसिस, वो कंडीशन इज एक्वायर्ड फीमोसिस। ओके, सो अभी हमने इसको एटोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में देखेंगे। एटोलॉजिकल फैक्टर क्या रीजन होगा ये होने का। सो क्या एटोलॉजिकल फैक्टर होगा, ये कंजेनिटल फैक्टर है, बाय बर्थ से आता है, ये तो नॉर्मली सभी को मालूम है। ओके, सो एटोलॉजी में कंजेनिटल डिफेक्ट के वजह से होता है, कंजेनिटल डिफेक्ट होता है, फिर बाद में ठीक हो जाता है। कंजेनिटल डिफेक्ट, ओके, दिस इज व्हाट कंजेनिटल डिफेक्ट। ओके, नेक्स्ट इसके अलावा भी ईस्ट इन्फेक्शन, ईस्ट का इन्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा मेल्स में ईस्ट इन्फेक्शन होता है, ईस्ट इन्फेक्शन। okay, yeast one of the microorganisms, okay, those are accumulate their space on the gland penis, then they cause the infection, yeast infection। जैसा भी स्किन बाहर जाता है, फिर बाद में माइक्रोऑर्गेनिज्म बैठ लेते हैं, फिर ऊपर लेता है, फिर उधर इन्फेक्शन डेवलपमेंट होता है, तो ईस्ट इन्फेक्शन से टाइप हो जाता है। okay, ईस्ट इन्फेक्शन। पुअर हाइजीन ठीक से नहीं किया तो इसका ठीक से क्या हाइजीन मतलब क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं किया, तो क्लीनलीनेस मेंटेन करना हो तो उधर भी क्या होता है, हाइजीन मेंटेनेंस ऑफ द पेरिनियल और मेल पेनिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कैथेटराइजेशन का टाइम, ये कैथेटराइजेशन का टाइम हमने क्या करते हैं, उस फोreskin को हमने रिट्रैक्ट करके ऐसे पीछे लेते हैं। ओके, बेटाडीन
एंड गॉस्पिस और पैड से क्या करते हैं, वो फोरस्किन को उसको किसको ग्लैंड पेनिस को हमने क्लीन करके कैथेटराइजेशन अंदर डालते हैं। सो डालने के बाद क्या करना है, वापस फोरस्किन को ग्लैंड पेनिस के ऊपर लेके आना है। तो कैथेटराइजेशन के टाइम हम फोरस्किन को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। सो ये क्या करते हैं, मतलब फोरस्किन अगर ऊपर नहीं आए तो वो ग्लैंड पेनिस को इन्फेक्शन होगा, अगर नीचे चले नहीं जाए तो फोरस्किन इन्फेक्टेड होगा। सो ये मूवमेंट करते रहने का, जब चाहे तब पीछे जाने का, जब नहीं चाहे तब वापस ग्लैंड पेनिस में आने का, ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। कोर हाइजीन क्लियरली ठीक से मेंटेन नहीं किया तो तभी भी हो सकता है। ओके, जेनेटिकल फैक्टर से भी ये फिमोसिस हो सकता है, जेनेटिकल फैक्टर। ओके, जेनेटिकल फैक्टर, जेनेटिकल फैक्टर से भी क्या आज कर सकते हैं, जेनेटिकल फैक्टर से भी हो सकता है। ओके, इसके अलावा भी बैलानाइटिस बोलते हैं। ओके, बैलानाइटिस, 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 आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन, बैला मतलब ओके ग्लैंड पेनिस। ओके, बैलानाइटिस मतलब इन्फेक्शन ऑफ द ग्लैंड पेनिस। ग्लैंड पेनिस में इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन हो गया तो क्या होता है, स्किन क्या होता है, अटैच होता है। ओके, पोस्टली अटैच होता है, पीछे जाता भी नहीं है, रिट्रैक्ट होता नहीं है, बैलानाइटिस। ओके, बैलोनोपोस्टाइटिस, बैलोनोपोस्टाइटिस, बैलानाइटिस हो बैलोनोपोस्टाइटिस, बैलोनोपोस्टाइटिस, बैलोनोपोस्टाइटिस मतलब बैलोना मतलब ग्लैंड पेनिस, पोस्टाइटिस मतलब फोरस्किन। ओके, ग्लैंड पेनिस एंड फोरस्किन दोनों इन्फेक्शन हो। ओके, ये क्या है, ग्लैंड पेनिस, इन्फ्लेमेशन और ग्लैंड पेनिस, इन्फेक्शन ऑफ द ग्लैंड पेनिस, दिस इज अ ग्लैंड पेनिस प्लस फोरस्किन, फोरस्किन। ओके, ग्लैंड पेनिस फोरस्किन दोनों इन्फ्लेमेशन हो गए तो बैलोनोपोस्टाइटिस हो सकता है, बैलोनोपोस्टाइटिस बोलते हैं उसको। ओके, ये कंडीशन में भी फिमोसिस हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट रिपीटेड कैथेटराइजेशन, बार बार हमने पेशेंट को निकालना डालना, रिपीटेड कैथेटराइजेशन, रिपीटेड कैथेटराइजेशन। ओके, पेशेंट को कैथेटर करने में क्या करते हैं हमने, सो इधर इन्फेक्टेड कर सकते, इन्फेक्शन हम खुद डाल सकते हैं क्योंकि कैथेटराइजेशन बाहर से डालते हैं। ओके, यूरेथ्रल मेटस में, यूरेथ्रा में, सो जैसा हम डालते हैं फिर अगर क्लीन करना जरूर होता है, अगर हमने क्लीन नहीं किया कैथेटर डालने के बाद फोरस्किन को वापस ऊपर नहीं लेके आया, ये क्या होता है, उधर ये इन्फेक्शन लग जाता है। सो रिपीटेड कैथेटराइजेशन प्रोसीजर करने से भी फिमोसिस हो सकता है, रिपीटेड कैथेटराइजेशन करने से भी क्या होता है, फिमोसिस होता है। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इट इज आल्सो कॉजेस इन ओल्ड एज आल्सो एंड मिडिल एज, मेनली फॉर द डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक पर्सन, डायबिटिक पर्सन्स को ये होने का चांसेस ज्यादा है, डायबिटिक पर्सन में ज्यादा देखने मिलता है। ठीक है, क्यों मिलता है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में यूरिन थ्रू ग्लूकोज एलिमिनेट होता रहता है, यूरिन ग्लूकोज प्रेजेंट होता रहता है, क्योंकि डायबिटिक पर्सन्स को यूरिन थ्रू ग्लूकोज एलिमिनेट होते रहते हैं। सो ग्लूकोज का टाइम क्या होता है, ग्लूकोज इज व्हाट, ग्लूकोज इज अ स्टिकी मटेरियल, स्वीट स्टिकी मटेरियल, देन दैट स्टिक ऑन द फोरस्किन और ग्लैंड पेनिस, ग्लैंड पेनिस और फोरस्किन में, स्किन का फोरस्किन में ग्लैंड पेनिस में यूरिन तो थोड़ा बहुत स्टिक होता है, ज्यादा स्टिकीनेस होता है, स्टिक होने से इन्फेक्शन डेवलपमेंट होता है। यूरिन ग्लूकोज जहाँ है, ग्लूकोज में तो इन्फेक्शन ज्यादा जल्दी से बढ़ जाता है, क्योंकि वार्म तो बढ़ जाता है उधर। ओके, सो इसलिए यूरिन ग्लूकोज राइज टू इन्फेक्शन, यूरिन में ग्लूकोज होता है इसलिए वो इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ने के चांसेस, डायबिटिक पर्सन्स में वो ये फिमोसिस कंडीशन ज्यादा से ज्यादा होने का चांसेस होता है, क्योंकि यूरिन में ग्लूकोज होता रहता है। सो यूरिन में ग्लूकोज हो गए तो उधर यूरिन थोड़ा बहुत तो इधर फोरस्किन और ग्लैंड पेनिस के ऊपर स्टिकी हो गया तो इन्फेक्शन डेवलपमेंट हो जाता है। सो दैट्स व्हाई, सो दिस इज अ वेरी कॉमन इन डायबिटिक पर्सन, डायबिटिक पर्सन में कॉमनली देखने को मिलता है। ओके, ये था एटोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ द फिमोसिस, फिमोसिस का ये एटोलॉजिकल फैक्टर्स है। ओके, सो इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। फिमोसिस इज अ इनएबिलिटी टू रिट्रैक्ट द फोरस्किन, inability to retract foreskin, that is a phimosis. Okay, types of phimosis: acquired phimosis, congenital phimosis. Acquired phimosis, okay, acquired phimosis मतलब क्या होता है, ओके, ये acquired phimosis में congenital में बाय बर्थ आता है। acquired phimosis में इन्फेक्शन और स्कैरिंग की वजह से ये क्या होता है, ये phimosis होता है। ओके, सो कंजेनिटल हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, बैलोनाइटिस हो सकता है, बैलोनोपोस्टाइटिस से हो सकता है, डायबिटिक पर्सन में यूरिन ग्लूकोज की वजह से भी इन्फेक्शन डेवलपमेंट होने का चांसेस होता है। सो इसकी वजह से ये कंडीशन फिमोसिस का कंडीशन देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ
phimosis, pathophysiological condition. So क्या क्या pathophysiological due to etiological factor से due to etiological factor एटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होता है, कंजेनाइटल हो, बैलेनाइटिस हो, ठीक है, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन होता है ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन, ठीक है, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफर्स, ठीक है। इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन क्या करता है, डिस्टल स्कैरिंग ऑफ द प्रोफ्यूज, ओके, डिस्टल स्कैरिंग ऑफ द distal scarring of the foreskin, क्योंकि डिस्टल स्कैरिंग ऑफ द फोreskin मतलब इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन होता है। तो मैं वही डायग्राम डालना चाहता हूँ। फिर से वापस से ग्लैंड के नीचे, ठीक है, ये ग्लैंड के नीचे के ऊपर ये फोreskin होता है, डिस्टल स्कैरिंग ऑफ द फोreskin, ये फोreskin इस तरीके से होता है। जैसा हम नीचे लेता है, क्योंकि इधर क्या होता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन, इसलिए इधर वापस आता भी नहीं, इधर स्कैर फॉर्मेशन होता है, क्योंकि डिस्टल, क्योंकि फोreskin का डिस्टल में इधर इधर कहीं पे भी स्कार फॉर्मेशन होता है। स्कार मतलब इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन के बाद स्कार फॉर्मेशन होता है, ओके, स्कार फॉर्मेशन होता है, ओके, डिस्टल स्कैरिंग ऑफ द फोreskin। सो स्कैरिंग अपीयर्स एज ए कॉन्ट्रैक्टेड व्हाइट फाइब्रस रिंग, ओके, स्कैरिंग अपीयर्स एज ए, ये कैसे होता है, स्कैरिंग अपीयर्स एज ए, स्कैरिंग appears as a contracted, scarring appears as a contracted white fibrous ring, okay, white fibrous ring, white fibrous scarring appears as a white fibrous ring, okay, around the perforated orifice, around the prefacial orifice, around the foreskin orifice, around the foreskin orifice। मतलब क्या होता है कि डिस्टल स्कैरिंग होता है, डिस्टल स्कैरिंग से स्कैरिंग अपीयर्स एज ए कॉन्ट्रैक्टेड व्हाइट फाइब्रस रिंग, ठीक है। इधर क्या होता है, व्हाइट फाइब्रस रिंग जैसा ये फोreskin के ऊपर, जैसा यदि ये फोreskin है इस तरीके से राउंड में आता है, ये फोreskin के ऊपर व्हाइट फाइब्रस रिंग एक डेवलपमेंट होता है स्कार फॉर्मेशन के लिए, व्हाइट दिखने चालू होता है, ओके, फोreskin के ऊपर, ओके, फोreskin के ऊपर क्या होता है, व्हाइट contracted white fibrous ring on the foreskin। so इसकी वजह से क्या होता है, वो stickily, so that will lead to the, okay, that causes the stickily attached on gland penis, stickily attached on gland penis, gland penis के ऊपर stickily attached होता है, stick करके बैठ जाता है, so that causes the unable to retract। So this may lead to the unable to retract. This may lead to the unable to retract. Okay. When person is trying to retract the foreskin, वो foreskin पीछे लेने में दिक्कत होता है। जब वो पीछे लेने के लिए कोशिश करता है, that causes the pain. That causes some pain और bleed भी हो सकता है, small bleeding भी हो सकता है, pain, bleeding, irritation, okay, discomfortness, इस तरह के सिम्टम्स दिखना होता है। सो दिस इज व्हाट पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द फिमोसिस। फिमोसिस ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर से इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन होता है, यीस्ट हो गया, कंजेनाइटल हो गया, डायबिटिक की वजह से लिए, क्योंकि डिस्टल स्कैरिंग ऑफ दिस फोreskin में डिस्टल स्कार होने चालू होता है। वो स्कार कैसे होता है, फोreskin का सराउंडिंग में व्हाइटिश कलर का एक लेयर डेवलपमेंट होता है। सो वो लेयर क्या करता है, स्टिकली ग्लैंड पेनिस के ऊपर अटैच करता है, स्टिकली ग्लैंड पेनिस अटैच हो तो पीछे लेने में दिक्कत होता है। जब पीछे लेने के लिए कोशिश करता है, पेन, इरिटेशन, इस तरीके से सिम्टम्स दिखने होता है। सो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ फिमोसिस, ओके। सो बच्चों मैं आप सभी को फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जो भी वीडियो देखते हैं सभी लोग लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ओके। उसका क्लिनिकल सिम्टम्स, उसका ग्रेड, उसका मैनेजमेंट क्या करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।